हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। इससे जो पहली वीडियो थी आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था उसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ आपके पास एंगल्स हैं, कुछ कोण हैं, उनकी आपकी वैल्यू क्या होती है उसकी अनुपातिक सारणी आप यहाँ पे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे आपका यहाँ पे साइन ये थीटा की है, ये 0, 30, 45, 60, 90 ये आपके ये एंगल हैं, कोण। यहाँ पे आप साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, साइन 60, साइन 90, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने का बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक हो, हमें साइन की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट सबकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मैं अपना हैंड लेती हूँ, देखो हैंड में मैं क्या करती हूँ, इसको मैं मानती हूँ 0 डिग्री, इसको मैं मान लेती हूँ 30 डिग्री, एंड इसको मान लेती हूँ मैं 45 डिग्री, एंड इसको 60 डिग्री, एंड इसको मैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो साइन थीटा का जो एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका, अंडर रूट नंबर ऑफ बिलो फिंगर अपॉन 2। मीन्स नंबर ऑफ बिलो फिंगर, जिस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो वो नंबर ऑफ बिलो फिंगर। जैसे आपको यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0, तो साइन 0 से नीचे कितनी फिंगर है आपके पास, 0 फिंगर, एक भी फिंगर नहीं है, तो मीन्स 0/2, तो मीन्स 0/2 इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। सेम अगर मैं साइन 30 की वैल्यू निकालती हूँ, साइन 30, तो रूट नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, साइन 30 से नीचे कितनी फिंगर्स हैं आपके पास, 1, तो 1/2, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2, साइन 0 की थी 0, ठीक है। ऐसे ही सेम हम 45 के लिए निकालेंगे, साइन 45 इक्वल्स टू रूट नंबर ऑफ बिलो फिंगर्स, कितने फिंगर्स हैं, 1 and 2, 2/2, तो रूट 2 अपॉन, मैं 2 को ये ऐसे लिख सकती हूँ भाई, √2 मल्टीप्लाई √2। मीन्स अगर √2 में √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो यहाँ से √2 से एक √2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब सेम साइन 60 की वैल्यू करेंगे, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना, 60 से नीचे कितनी फिंगर है, 1, 2, 3, √3/2। देखो इससे तो कुछ हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो साइन 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3/2, एंड साइन 90 की, हम साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू रूट 90 से नीचे कितनी फिंगर है आपकी, 1, 2, 3, 4, √4/2, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2/2 इक्वल्स टू 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका साइन कि ये आपकी जो साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी हमको मिल गई, तो साइन की मिल गई। अब बात आती है ये कॉस, टेन, कोसेक, सेक, इनकी कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है इनके निकालने, सिर्फ आपको साइन का आना चाहिए, ठीक है। कॉस का होता है हमारा साइन का जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स, मीन्स उसका उल्टा। जैसे यहाँ पे साइन, मैं इसको बिल्कुल उल्टा लिख दूँ, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। देखो जैसे रिवर्स काउंटिंग नहीं लिखते, 10, 9, 8, 7, ऐसे ही सेम इसका 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मीन्स cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, एंड cos 30 की वैल्यू √3/2, एंड cos 45 की 1/√2, एंड cos 60 की 1/2, एंड cos 90 की 0, ठीक है। अब बात आ रही है ये
चलो साइन और कॉस की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब tan की कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan की कैसे हम निकालेंगे? तो हमारे पास tan के लिए एक फॉर्मूला आता है। tan एक अनुपातिक होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो वहीं से आप इनकी वैल्यू निकालोगे, जैसे tan 0 डिग्री कितनी आ जाएगी आपके पास, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, 0। मैं 1 से किसी भी चीज़ के लिए डिवाइड करती हूँ तो वो अपनी इट सेल्फ आती है, मतलब खुद एक संख्या आता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। सपोज मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर 3 को मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 ही आएगा। 0 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ, कितना आएगा आपके पास, 0। एंड tan 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस 30 कितनी है आपका, √3 अपॉन 2। तो कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन √3। सॉरी, tan 0 की वैल्यू आ गई आपके पास 0 एंड tan 30 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन √3। tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिग्री। साइन 45 कितना है आपके पास, 1 अपॉन √2। कॉस 45 कितना है, 1 अपॉन √2 मीन्स ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास ये वैल्यू, 1। एंड tan 60 की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन 60 कितना है, √3 अपॉन 2 एंड कॉस 60 कितना है, 1/2। तो 1 भी कैंसिल हो गया, कितना सिर्फ बचा आपके पास, √3। सेम अब आती है साइन 90 की वैल्यू, ठीक है। tan 90 डिग्री कितना होगा आपके पास, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 0। देखो अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो 0 से किसी भी डिवाइड करते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी आती है अपरिभाषित। तो कितनी आएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये कॉसेक, सेक एंड कॉट, इनकी वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉसेक क्या होता है अभी आपका, 1 अपॉन साइन थीटा का उल्टा, और यहाँ पे सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कितना होता है, 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0। देखो 1 साइन 0 की वैल्यू, तो कॉसेक 0 की निकालेंगे तो 1 अपॉन 0, तो यहाँ पे कितनी आएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 अपॉन 2 मीन्स उसका उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √3 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, 1, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस इसका है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन 1 कितना, 1 एंड यहाँ पे 2 अपॉन √3, यहाँ पे √2 एंड 2 एंड इसका इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे सेम 1 अपॉन टैन थीटा मतलब 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, और 1 अप √3 1 अपॉन √3 एंड इसका 0। क्लियर। देखो सिर्फ आपको पास साइन का आना चाहिए, साइन का मान आना चाहिए, साइन 0 की वैल्यू आनी चाहिए, साइन 30 की आनी चाहिए, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो वहाँ से आप कॉसेक कॉस की भी निकाल सकते हैं, टैन की भी निकाल सकते हैं एंड कोसेक की भी, सेक एंड कॉट, ठीक है। पूरी आप ये टेबल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहाँ से आपको ये इनकी वैल्यू पता चलती जाएंगी, मीन्स इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने हैंड से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू लर्न करने के लिए 1-2 बार आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सिर्फ साइन का टेबल बना लो, वो भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, उससे बना लें, ठीक है। वहाँ से आपको कॉस का भी पता चल जाएगा, कॉस साइन और कॉस का पता चल गया तो ना टेन का भी पता चल जाएगा। अब बात आ रही है भाई ये जो टेबल तो बन गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू हम कैसे रखेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है भाई, ये टेबल कैसे यूज़ करनी है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या करना है इस टेबल से, ठीक है। चलो वो भी हम पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उससे रिलेटेड त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, हमें ये कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में पुटअप करनी है। देखो हमारा ये एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसकी हमें वैल्यू निकालना है, इसका हमें मान निकालना है कितना होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो साइन 60 की भी वैल्यू पता है हमें सारणी के, कॉस 30 की भी पता है, साइन 30 की भी, कॉस 60 की भी, ठीक है। सबकी वैल्यू हमारे यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातिक सारणी में हमने निकाली थी, लेकिन हम वो तो निकाली थी, हम भूल गए, पता नहीं क्या होता है, समझ ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ ध्यान रख लो। तो आपको फिंगर आपके हैं 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये तो आप ये लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 60, तो आपके फिंगर 60 नंबर पे कौन सी आ रही है, देखो ये आ रही है ना 60 में, 0, 30, 45, 60। तो 60 से नीचे कितनी फिंगर है, 3, तो √3/2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात आ रही है cos 30 की, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब cos 30 की भी नहीं पता, तो मैंने बताया था ना इसके आपको अब जस्ट इसका उल्टा भी कर लो, यहाँ से मान लेते हैं हम यहाँ पे cos 30 की वैल्यू, cos 30 की यहाँ से आ जाएगी ना आपके पास, तो 1, 2, 3, जस्ट 3 इधर भी आ रही है। ध्यान से देखना है, मैंने साइन 30 का क्या बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ ये वाली फिंगर से ही देख लो, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। ये साइन के लिए थी और कॉस के लिए जस्ट इसका उल्टा था, मीन्स कॉस की यहाँ से आएगी 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90, कॉस की ये थी ना। तो अब यहाँ देखना है, अगर मेरे पास ये कॉस के लिए cos 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर होगी, ये मैंने साइन के लिए बनाई है, ये कॉस के लिए बनाई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मेरे यहाँ साइन 60 की वैल्यू निकाल लूँ तो cos 30 की वो वैल्यू आ जाएगी, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, तो √3/2, तो वही cos 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई आपके पास, 30 से नीचे कितनी फिंगर है, √1/2 मीन्स नंबर ऑफ बिलो फिंगर, तो यहाँ पे 1 है तो 1/2, तो कितनी है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू कितनी है, इसके ही बराबर है साइन 30 के, वो भी कितने निकल के आई है आपके पास, तो 1/2। अब इनको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा भाई 3, और 2 से 2 की में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 1/4, एलसीएम लोग कितना आएगा 4, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, 3 और 1 4/4 इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। एक और बात देखना, ये साइन सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको फिंगर पे भी बता दिया, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। एंड कॉस मैंने क्या बताया था, रिवर्स, तो कॉस को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी अगर जहाँ 0 की वैल्यू है तो वहाँ पे कॉस की 90 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। जहाँ हमारी साइन की 30 की वैल्यू है वहाँ कॉस की 60 की वैल्यू आ रही है, और जहाँ हमारी साइन 45 और कॉस 45 की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, और जहाँ साइन 60 की वैल्यू है वहाँ कॉस कैसी आ रही है 30, और जहाँ साइन 90 है वहाँ कॉस कितनी आ रही है आपकी 0, क्लियर। तो आपको यहाँ पे साइन और कॉस की दोनों वैल्यू याद हो जाएंगी, और ये याद करने और ये आपको ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
या जब एक दो बार तो आप यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन सब आपके ये फिंगर पे टिप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक और, यहाँ पे साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 एंड यहाँ सेक 30 cos 60 प्लस cot 45, इनकी वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को लेके चल रही हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करती हूँ। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 इक्वल्स टू, देखो मेरे पास मुझे सिर्फ साइन और कॉस की ही वैल्यू पता है अभी, ठीक है। तुम वो तब तुम्हें याद हो जाए ना tan 45 और कॉसेक 60 की, वो तुम तब रख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे देख हम सिर्फ करना है साइन 30 प्लस tan 45 की वैल्यू वैसे 1 होती है, तो मैं आपको दो तरीके से बता दे रही हूँ। एक तो सिंपल ये करेंगे साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिग्री माइनस यहाँ पे 1 अपॉन साइन 60, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है, 30 की वैल्यू 0 30, नीचे की वाली फिंगर 1 है तो रूट 1 अपॉन 2, तो 1/2 प्लस सेम साइन 45 और कॉस 45 0 30 45 0 30 45, तो दोनों की 45 की साइन और कॉस की सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो कितनी आएगी 1 अपॉन 1 एंड 2 मीन्स कितनी आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 प्लस, और तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 1 2 3 रूट 3 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 60 की कितनी हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये आपको अगर वैल्यू नहीं याद है तब की बात है, अगर वैल्यू याद है तो ये आपकी ये वाली स्टेप गायब हो जाएगी, आपको ये वाली स्टेप लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको वैल्यू लर्न है तब की बात, याद है, अगर याद नहीं है तो वही स्टेप लिखो तो आप ही लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। अब क्या करते हैं भाई, अब देखो ये आपका ये इरेशनल नंबर है, ये आपके क्या ऐसे हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इनको इन दोनों को ऐड करो 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 2 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 3, तो कितना आंसर आ गया आपका 3 अपॉन 2 और माइनस 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। आपका इसका ये आंसर आ गया, या फिर एक और आंसर आ सकता है इसका 2 रूट 3 एलसीएम आ जाएगा एंड 3 रूट 3 माइनस 4, ठीक है, या फिर ये लिख लो, क्लियर। तो मेन है आपको वैल्यू लर्न करना, ठीक है। एक दो बार आप लिख के देखना, एक दो बार सारणी बनाना, टेबल बनाना, तो आपको वहाँ से वैल्यू लर्न हो जाएंगी। और अभी इसका ये पूरा आंसर नहीं आया है, ठीक है। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया था एंड अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस ऊपर वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे आंसर लिख दूँ, कितना आया था 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है। सेम वही सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन कॉस 30, कितनी होगी 1 अपॉन कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, जितनी साइन 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। साइन 60 की रूट 3/2 निकल के आई थी ना, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉट 45 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3 प्लस मैंने इस पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, 2 एलसीएम लिया है तो 1 प्लस 2 बन जाए 2 अपॉन रूट 3 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 अपॉन रूट 3 मेरा एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया 4 प्लस रूट 3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ गई 4
ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3√3 माइनस 4/2√3 एंड 2√3 प्लस 4 एंड 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। क्लियर। अब देखो मैंने तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग निकाली, डिनोमिनेटर की अलग निकाली, नोमिनेटर की अलग निकाले, ठीक है। लेकिन आप मतलब अंश और हर, ठीक है, मैंने अलग अलग निकाला है, लेकिन आप प्रैक्टिस है आपकी, तो आप यहाँ पे वैल्यू एक साथ निकाल के चल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ से इस सारणी से रिलेटेड और भी अगर हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू।